भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। भैया आप पहली बार आए हैं? कहाँ से भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, पथमिड़ा बना रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ा सौभाग्य होता है हमारा जब हमें मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन मिलकर भी, कल पूज्य भैया कह रहे थे कि मनुष्य तन मिलकर भी क्या परम सौभाग्य है हमारा। क्या हमारे पास धन आ गया ये सौभाग्य है? क्या हमारे पास बड़ी गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें सौभाग्य है हमारा? नहीं। सत्संग मिल गया ये हमारा परम सौभाग्य है। सत्संग मिल गया ये हमारा परम सौभाग्य है। सेठ जी गाते थे, पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी, जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद रहता है, क्योंकि सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की वार्ता होती है। और क्यों आनंद आता जब भगवान की वार्ता होती है? क्योंकि भैया जो हमारे आत्मा के आत्मा हैं, प्राणों के प्राण हैं, उनके बारे में जब हमें पता चलता है, सांसारिक भाषा में कहें तो जब अपने बाप की चर्चा हो रही होती है ना, तो पुत्र को बड़ी प्रसन्नता हो रही होती है। तो ऐसे ही जब हमारे परमात्मा प्रभु हैं, उनकी जब चर्चा चलती है तो हमारी आत्मा को सुख पहुंचता है और बड़ी प्रसन्न होता है हमारा हृदय कि हमारे बाप की बात चल रही है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवान की प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। कोई कहे कि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, अरे लायक हैं तभी तो मनुष्य हैं, नहीं तो बात ही खत्म हो जाती। मनुष्य जन्म मिला है तो ये हमारी जो अधिकार की जो है ना कि अधिकार नहीं है हमें, इस बात को ही खत्म कर देता है। हम उत्तीर्ण हैं, मतलब हम भगवान की प्राप्ति के लायक हैं, इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। स्वामी जी कहते हैं बस इतना मान लो काम हो गया। भगवान से अपनापन हो जाए तो काम हो गया। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ।
बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सांस सांस रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो भैया स्वामी जी ने बता दिया कि एक खास बात है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। साधक क्या करता है, जान तो लेता है पर मान नहीं पाता है। जानने में हमारा बहुत कुछ है, हमें बड़ी से बड़ी उच्च कोटि की लीलाओं का पता है, हमें रटी हुई हैं, कथाएं रटी हुई हैं बड़ी से बड़ी, शास्त्रों के श्लोक भी रटे हो सकते हैं किसी को, पर जान लेने से काम नहीं होता। भगवद गीता में भगवान एक जगह कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम, कि ज्ञान और विज्ञान के सहित। ज्ञान होता है किसी चीज को जान लेना और विज्ञान होता है उसका अनुभव कर लेना। तो हमें जानना भी है और उसकी अनुभूति भी करनी है। या तो संतों की अनुभूति को अपनी अनुभूति मान लो तो आपको वो अनुभूति प्राप्त हो जाएगी जो संतों की है, उनको मानने से काम हो जाता है। इसलिए स्वामी जी कहा करते थे मैं कह रहा हूं मान लो मेरी बात, मेरे कहने से मान लो भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो। स्वामी जी जोर जोर दे करके कहते थे बार बार सत्संग में कि हम भगवान के, हम भगवान के। प्रेम सत्संग सुधामाला में पुस्तक में मैं पढ़ के सुनाऊंगा, अभी ध्यान दीजिएगा एकदम। हम पुस्तकें पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं होता है, समय नहीं होता है। अच्छा समय होता है पर रुचि नहीं होती, इसलिए समय निकलता नहीं है उसके लिए। जिस चीज में रुचि होती है उसके लिए समय, ये नहीं कहना पड़ता कि अच्छा खाने के लिए कभी किसी ने कहा कि मेरे को समय नहीं मिल रहा खाने के लिए, खाने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता हुआ, निकाल ही लेता बंदा फुर्सत, किसी ना किसी तरीके से उसे निकाल लेगा, क्योंकि उसे अपने शरीर से प्रेम है। वो जानता है शरीर की आवश्यकता भोजन है, उसे पता है कि भोजन के बिना वो जी नहीं पाएगा। तो ऐसे जिस दिन हमारी आवश्यकता, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि जिस दिन हमारी आवश्यकता श्री कृष्ण हो जाएंगे उस दिन के बाद हमें कहना नहीं पड़ेगा कि नाम जप होता नहीं, सत्संग में मन लगता नहीं, ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। किसी से प्रेम हो जाता है तो आप देखिए स्वाभाविक, अरे एक साधारण स्त्री का या एक लड़के का ब्याह तय हो जाता है तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भगवान इनसे प्रेम करो, ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, मेरा इनसे विवाह होने वाला है, स्वीकृति हो जाती है, समय अपने आप निकलता है घंटों घंटों। तो ऐसे जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा फिर ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि भैया समय निकालो, समय दो भगवान को, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। ये जब तक कहना है जब तक भैया यह संसार से मोह हो रखा है हमारा, और ये मोह टूटेगा सिर्फ बातों से नहीं टूटेगा, ये कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना क्या पड़ेगा, भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। भगवान की स्वीकृति देने की, हाँ भगवान हमारी आवश्यकता है। जैसे ही कोई चीज़ आवश्यक हो जाती है, पढ़ाई आवश्यक बनती है तो हम पढ़ते हैं ना, 24 साल पढ़ाई करके नौकरी 3,000 रुपये महीना की लगती है, फिर भी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। पूज्य भैया कहते हैं साधक जो बरसों बरसों सत्संग सुन रहे हैं उनके मुंह पे, अरे भैया अगर मैं कह दूं ना, अरे ये वाला ये ऐसे ऐसे बात है, अरे छोड़ो यार अंगद जी आप क्या बात कर रहे हो, कोई बात नहीं है सर। अरे नहीं भैया बरसों हमने सत्संग सुना है, हमारी रुचि होनी चाहिए इस चीज में। हमें नारदी निकुंज में सत्संग सुनते हुए 15-15 साल हो गए हैं, और अब अगर हमें भगवान, पूज्या प्राची दीदी ने कहा था कि ये जो लीलाएं घटित हुई है ना, ये फिर 10 साल बाद यहाँ घटित होंगे, दोबारा घटित होंगे, फिर अधिकारियों को अनुभूतियां होंगी। तैयारी कर लो 10 साल बाद की, 2030 फिर से तैयारी कर लो। साधक अपने हृदय को ऐसा बना ले कि भैया वो समय आते ही, पूज्या प्राची दीदी ने कहा था 10 साल तो मैं कह रही हूं, जिसने वैसी व्याकुलता जो 10 साल बाद हो गई अभी कर ली तो अभी अनुभूति हो जाएगी, अभी अनुभूति हो जाएगी। फिर भी उन्होंने समय दिया, संत देते हैं समय, संत समय देते हैं महाराज। मैं पूज्य उषा दीदी का चरित्र पढ़ रहा हूँ आजकल, ठाकुर इतना प्रेम भगवान से उनका महाराज, इतना अद्भुत प्रेम संतों का होता है, निरंतर श्री कृष्ण की लीलाओं में मग्न रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं निरंतर, एक से एक लीलाओं की अनुभूतियाँ।
इसलिए कहा जाता है, इसलिए सेठ जी स्वामी जी कहते थे चरित्रों को पढ़ना चाहिए, भगवत चरित्र भक्त चरित्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वहां पर भक्त चरित्रों में भगवान को मिलने की बात आती है ना, साधक पढ़ते पढ़ते उसके आंसू निकलते हैं। और जहां आंसू निकले, स्वामी जी ने कहा था, सेठ जी ने कहा था पुस्तकों में कि भैया जहां पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपका भाव आए, एक आंसू गिरे, तो फिर दोबारा उस चरित्र को शुरू से पढ़ो, जिससे फिर से वही भाव दोबारा बने। पट खोलेंगे महाराज, फिर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन प्यारी तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। देखिए पूज्य बाबा एक बड़ी विलक्षण लीला का चिंतन करवाएंगे अभी आपसे। उनके शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाए कितना आसान है भगवान के बारे में सोचना। सब सोचते हैं कि लीला चिंतन इतना बड़ा शब्द है कि हम कर नहीं पाएंगे। अरे किसी के बारे में सोचना कोई कठिन है क्या? और वो भी जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका नाम लेना कठिन है क्या? रघुनंदन प्रभु आपका विवाह हुआ, स्वाभाविक आपका प्रेम अपनी धर्मपत्नी से होगा। क्या आपने कभी 108 माला करी उनके लिए? नाम जपा उनका? नहीं जपा। प्रीति होते ही फिर नाम जपना नहीं पड़ता, याद रहता है स्वतः नाम। स्वतः नाम याद रहता है। ऐसे ही महाराज कई लोग कहते हैं कि हम तो भीतर से नाम जप करते हैं। नहीं, बाहर से कर भाई। भीतर का मुझे पता नहीं, बाहर से कर पहले। गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, जिब्बा हिलाओ, जिब्बा, जीभ से नाम जप करो, जीभ को हिलाओ। भीतर का भीतर वाला जाने, तुम जीभ से नाम लो, फिर अपने आप सब काम बनता है महाराज। पूज्य बाबा कहते हैं जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बात है, संडे है और लाभ लें सत्संग का, क्योंकि एक दिन मिलता है। नौकरी वालों को भी एक दिन मिलता है, और जिनका बिजनेस है उन्हें भी दिमाग लगाना चाहिए कि भैया पूरा जीवन कमाई धमाई में दिया है और देते रहेंगे, क्या हम हफ्ते में एक दिन अपने भगवान के लिए नहीं निकाल सकते? जो जीवन का परम लक्ष्य है उसके लिए हम एक दिन नहीं निकाल सकते कि हम एक दिन बैठ करके सत्संग कीर्तन पूरा अटेंड करें, पूरा लाभ लें उसका है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिमाग में ये बात हमारे आनी चाहिए। तो सुनिए पूज्य बाबा के अद्भुत शब्दों को। जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण चिंतन नहीं होता, तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता केवल इस बात की है, जिस किसी भी प्रकार से मन में श्री कृष्ण के गुणों की, लीला की, नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। बस इसी बात की चेष्टा करें, इसी में जीवन की सफलता है। और ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा, बातें बनाने से नहीं, ऐसा करने से रास्ता तय होगा। देखिए आंखों के सामने ये स्थान देख रहे हैं ना आप, सबके आंखों के सामने किसी की दीवार है, किसी की घड़ी है, सब कुछ है? बाबा कह रहे हैं यहीं पर सच्चिदानंद घन भगवान का दिव्य वृंदावन राज्य है, यहीं पर श्री कृष्ण हैं और समस्त लीला ठीक यहीं पर चल रही है। मन से चिंतन कीजिए, संध्या का समय है, वन से श्री कृष्ण गायें चराकर लौट रहे हैं। आगे गायें की कतारें हैं और गायें मुड़ मुड़ कर श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। पीछे भी गायों की कतार है, बीच में भगवान अत्यंत मधुर
स्वर से वंशी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी बीच बीच में आ जाती है। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हैं, घुंघराले केश मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे बाएं हाथ से हटा देते हैं। सड़क के किनारे श्री गोपी जनों की कतार लगी हुई है। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर कभी पीछे की ओर कर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गायें भी आगे बढ़ती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं और कभी आगे। इस प्रकार साधक को कभी अपने मन को गाय में, कभी ग्वाल बाल में, कभी श्री कृष्ण में, कभी श्री कृष्ण के मुकुट में, कभी उनकी घुंघराली अलकों में, कभी वंशी में, कभी चरणों में, कभी वृंदावन के कदम्ब के पेड़ में, कभी आम के पेड़ में, कभी अमरूद के पेड़ में स्थिर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मन को मुकुट देखने में लगाया और फिर आसानी से जितनी देर तक मुकुट दिखे उतनी देर तक देखो। मन उचटा जाए तो अगला आभूषण पकड़ लें, अगला आभूषण, फिर किसी दूसरे अंग में, वहां से मन उछटे तो तीसरे अंग में। वन, नदी, पर्वत, गाय, सड़क, गोपी, ग्वाल बाल, आम, अमरूद, छीके, डंडे, बांसुरी, ऐसी अनंत चीजें वृंदावन की, जिनमें चाहिएगा तो मन लगा सकते हैं। बस मन को फुर्सत मत दीजिए इन चीजों से निकलने की, इन चीजों से निकलने की मन को फुर्सत मत दीजिए। और जीभ तो मशीन की तरह भगवान का नाम लेती रहे और मन वृंदावन के किसी भी पदार्थ का चिंतन ही करता रहे। बहुत जरूरी हो तभी मन को बाहर लाइए, नहीं तो अंतर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्ति को वृंदावनीय किसी भी पदार्थ में तदाकार करते रहिए। अभ्यास करने से होगा और खूब आसानी से होगा। सब भूलकर एक ही चेष्टा करें, नहीं करेंगे तो भैया कोई उपाय नहीं है, माथा खराब मत करो। नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं है महाराज। तो भैया ऐसे भगवान की चिंतन करना पड़ेगा, भगवान के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। नौकरी के लिए पढ़ते हैं तो भगवान के लिए थोड़ा नहीं कर सकते क्या? कोशिश करनी चाहिए साधक को, जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। एक बार वृंदावन के एक भक्त थे कृष्णदास जी, उनको किसी ने बता दिया कि भैया 12 साल में अगर कोई सेवा करो तो सेवा सिद्ध हो जाती है, नाम जप करो तो नाम सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही उनके मन में बात आई कि भैया 12 साल अगर कोई सेवा करो तो सिद्ध हो जाती है। नंदगांव में रहते थे, नंदगांव में रहने के कारण नित्य नंद भवन जाते और दर्शन करते ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को एक माला पहनाते, भगवान को माला पहनाते। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं 12 साल निरंतर माला पहनाऊंगा और 12 साल बाद मैं चाहता हूं ठाकुर जी आप मेरी कुटिया में आओ, आप मेरी कुटिया में आओ और मेरे हाथ से बना हुआ प्रसाद पाओ। ऐसी बात बोली, ऐसी मन में कामना थी। अच्छा, कई सत्संगी तो कहते हैं कि भाई कामना रखनी ही नहीं चाहिए, कामना रखनी, पर कृष्ण की कामना कामना नहीं है, वो हमारी आवश्यकता है। वो कामना में नहीं आती है, वो हमारी आवश्यकता है श्री कृष्ण। तो भैया भगवान की चाह करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। तो भैया 12 साल का उन्होंने नियम लिया, नित्य जाते थे नंदगांव में, नंद भवन में जाते और ठाकुर जी को माला पहनाते, बड़े चाव से माला। उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए और कभी बोर भी नहीं हुए, कभी बोर भी नहीं हुए। साधक के मन में आ जाती है, 6 महीने माला करते हैं, अरे यार भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, क्या करें। अच्छा, और जब शरीर बनाने पे बात आती है बॉडी बिल्डिंग की, साधक 4-4, 5-5 साल दे देता है और बिना निराश हुए 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करता है जिम में। स्वामी जी कहते थे लोहा उठाने का पैसा दो, है लोहा उठाने का पैसा देते हो जिम में जा जाके, भगवान से प्रेम करो सज्जनों। तो ये 4-4 साल कभी उकताए नहीं और भगवान के नाम से उकता जाते हैं, भगवान की वार्ता से उकता जाते हैं। नहीं भैया, जिनके कर्ण समुद्र समाना रस विशेष उन्हीं ने जाना है भैया। जिनके कान समुद्र के समान निरंतर भगवत कथाओं का, लीलाओं का प्रवाह कान में जाता रहे और मन आनंदित होता रहे
और नहीं भी आनंदित हो तो नकली करो, नकली आनंद लाओ। एक दिन वो नकली असली होगा। रघुनाथ जी ने कहा था एक बार मुझे कि वो नकली असली हो जाएगा महाराज। तो इसलिए नकल भी ठीक है, नकल भी असल हो जाती है। कितने दिन नकल कर सकता है कोई। एक सज्जन थे, गदाधर भट्ट जी की कथा में बैठा करते थे। गदाधर भट्ट जी बहुत सुंदर भागवतम कहते थे, और भागवतम कहते कहते सबके नेत्रों में आंसू भर जाते थे, सबके नेत्रों में आंसू भर जाते थे। एक सत्संगी आते थे, उनके नेत्रों में कभी आंसू नहीं आते थे। वो अगल बगल वालों को देखते, यार सबकी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मैं करूं तो करूं क्या। अगले दिन लाल मिर्ची लाए, लाल मिर्ची लाए और अपने नेत्रों पर रगड़ ली। जैसे ही आंसू, भावुक प्रसंग चल रहा था, सब रोने लगे, तो उन्होंने लाल मिर्ची लगाकर रुदन करना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बहाए। भैया सब अगल बगल वालों ने देखा तो किसी ने शिकायत कर दी, गदाधर भट्ट जी से कहा कि ऐसे ऐसे कथा में एक सज्जन आते हैं, वो आंखों पर मिर्च लगाकर रो रहे थे। तो भैया गदाधर भट्ट जी अपनी व्यासपीठ से जब कथा कहकर उठे और कहा कि मुझे उन सज्जन से मिलना है, मुझे उन सज्जन से मिलना, और जाकर मिले और हृदय से लगा लिया उन्हें। कहा कि भैया भगवान के आंसुओं के लिए तुमने लाल मिर्च आंख में लगा ली, ऐसा भगवत प्रेम, ऐसी भगवत निष्ठा किसी और में कहाँ होती है। नहीं आते तो कोई बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर थे, कहते थे महाराज सबका हृदय फट रहा है, दिमाग फट रहे हैं, लोग समुद्र में कूद रहे हैं जा करके, इतना प्रेम है। महापुरुष जी से कहा, महापुरुष जी ने कहा तो चिंता न करो। श्री अद्वैताचार्य जी जिनकी गांठ खोली थी जनेऊ की, महापुरुष जी ने कहा कि अभी आपसे काम लेना है, लेकिन फिर भी आप कुछ अनुभूति चाहते हो। तो महापुरुष जी ने अपने जनेऊ की गांठ खोली, तत्काल अद्वैताचार्य जी चिंगाड़ मार कर पड़े, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, और रुदन करने लगे महाराज। यही बात है, बस ये भाव हमारे अंदर, ये व्याकुलता आ जाए, इसके लिए सत्संग सुना जाता है, इसके लिए भगवत नाम लिया जाता है। तो भैया वो सज्जन जो संत थे कृष्णदास जी, नित्य माला डालते, बोर नहीं हुए, कभी भी विभोर होते रहते थे। अरे भैया दिन करीब आ रहे हैं मिलने के, दिन करीब आ रहे हैं। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, 8, 9, 10, 11, और जब आखिरी साल आने को हुआ तब तो भैया विलक्षण स्थिति हो गई। किसी को पता हो भैया कि श्री कृष्ण मिलने आने वाले हैं, और 6 महीने बचे हैं, फिर 1 महीना बचा है, फिर दिन ही 6 बचे हैं, और फिर पता चले कि आखिरी दिन है, आज श्री कृष्ण आएंगे, आज श्री कृष्ण आएंगे। तो भैया आखिरी दिन था, उन्होंने सोचा कि आज माला और पहना के आ जाता हूँ ठाकुर जी को। गए नंद भवन में, ठाकुर जी को माला पहनाई और कहा कि कल तो आप आओगे हमारी कुटिया पे। तो इंतजार करने लगे अगले दिन सुबह कि आज तो ठाकुर जी आएंगे। ठाकुर जी, रुदन चालू हो गया महाराज, और रुदन करते करते आंखों से जब आंसू आए तो सुबह के 6 बजे, जैसे 6 बजे देखा प्रभु आए नहीं। प्रभु ने, अच्छा हो सकता है मंगला करके आए, मंगला करके आएंगे तब दर्शन करेंगे। और उन्होंने 56 भोग तैयार करने शुरू कर दिए, ठाकुर जी के लिए बढ़िया से भोग बनाए और तैयार करके रख लिए। तो सोचा कि ठाकुर जी लगता है अब श्रृंगार आरती के बाद आएंगे, ठाकुर जी फिर नहीं आए। अच्छा, भक्त चाह नहीं छोड़ता है, उन्होंने कहा कि अभी और इंतज़ार करते हैं, हो सकता है राजभोग के बाद आते हो, भाई गोचारण कर रहे हैं, उससे आ जाएंगे इधर। तो भैया राजभोग भी होगी, गोचारण लीला हो गई, और महाराज शाम के 4 बज गए। तो कृष्णदास जी ने सोचा कि भैया अब तो 4 बज गए, हो सकता है गोचारण से थक करके सीधा मेरी कुटिया पे आकर ही भोजन करेंगे, कुछ पाएंगे। भैया रात्रि हो गई, संध्या आरती, और भैया उनके विरह की जो भीतर था, सोचा कि शयन करने शायद यहीं आए आज बेयारू के बाद रात के, और फिर यहाँ पे आकर के आराम करेंगे, फिर साथ साथ सोएंगे मैं और ठाकुर जी। रात्रि भी बीत गई पर प्रभु नहीं आए महाराज। और जब प्रभु नहीं आए तो उनके मन में बात आई कि अब लगता है प्रभु नहीं आएंगे। अपनी कुटिया के ताला लगाया, 56 भोगों को एक थैले में डाला पूरे, और सुबह सुबह निकल लिए, कहने लगे अब नहीं रहना यहाँ, अब नंदगांव छोड़ के चलेंगे, अब नंदगांव छोड़ के जाएंगे। और महाराज जैसे ही नंदगांव छोड़ करके निकलने लगे तो रास्ते में एक जगह बैठे ही थे, जाकर के खेत आया, खेत में से
रास्ते से जा रहे थे तो जैसे निकलने लगे तो देखा महाराज हजारों गायों का एक झुंड आ रहा है और एक ग्वाला महाराज गायों के मध्य से निकल करके आया और कहना बाबा क्या चल रहा है। बाबा ने कही भैया चल तो कुछ नहीं रहा, जा रहे हैं बरसाना जा रहे हैं नंदगांव छोड़ के। कह रहे बाबा यार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कह रहे खुशबू, बाबा ने थैले की तरफ थैला पीछे कर लिया। बाबा ने कहा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हाँ इसमें 56 भोग हैं। कह रहे बाबा यार मुझे भूख मतलब जो भूख है ना इतनी तेज लग रही है कि कुछ पवाए दे यार। बाबा ने कहा नहीं नहीं भाई ये नहीं पवाऊंगा बिल्कुल भी, तुम नंदगांव वालों की यही आदत है, खराब है तुम्हारी बिल्कुल आदत है। एक वो है जो आके खाता नहीं है और एक तुम हो मांग मांग के ले रहे हो यहाँ पर। मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, ये भोग ठाकुर जी के लिए था और अब मैं बरसाना जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बाबा पवाए दे यार भूख लग रही है। तो बाबा को दया सी आ गई यार, ग्वारिया था कचनी पहनी हुई थी और थोड़ा सा थका हारा सा भी लग रहा था। तो कह रहे चल यार बैठ जाते, मैं भी थोड़ा सा पा लेता हूँ तू भी पा लियो। और भैया वो थैला खोला तो है कृष्ण बोल ब्रेड पकोड़े वकोड़े निकले। ठाकुर जी कह रहे भाई चिली पटेटो है क्या। तो ठाकुर जी तो भैया राग और भोग के तो भोगता है, राग और भोग अतिशय प्रिय है ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने कहा, वो बालक ने बोला कि यार मेरे हाथ तो ना गोबर में हो रहे हैं, तो तू ऐसा कर अपने हाथों से पवाए दे। बाबा कहने लगा यार माथा मत खराब कर, देर हो रही है, देर हो रही है बहुत ज़्यादा, पाना उपा ले। कह नहीं बाबा पवाए दे यार, पवाए दे। कह रहे यार एक वो निष्ठुर है, कभी आके पाया नहीं, 12 साल इंतज़ार किया मैंने, वो आया नहीं मुझे मिलने के लिए। और बाबा ने कहा कि ले यार तू ही पा ले। और जैसे ही पवाने लगे तो उस बालक ने कहा बाबा नेक देख तो सही, बाबा नेक देख तो सही। बाबा ने कहा यार क्या देखना। और जैसे खोल के देखा महाराज श्री कृष्ण खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं महाराज। और श्री कृष्ण के उस रूप को देख करके मुख चमचमा रहा था ठाकुर जी का। घुंघराले केश देखे, बांसुरी देखी, पीतांबर देखा महाराज, और लकुटी वगैरह सब चीजें देख करके इतने प्रसन्न हुए भीतर ही भीतर, पर मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखाई उन्होंने। उन्होंने कहा जब तुमने वादा किया था 12 साल बाद आऊंगा, तो ये एक दिन की देरी हमसे सहन नहीं है, हम तो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बाबा तू नहीं जाएगा। कह रहे नहीं नहीं अब तो हम जाएंगे, सीधी सी बात है। भैया 12 साल बाद भी तुम्हें सुध नहीं आ रही हमारी, हम जा रहे हैं। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। दुनियादारी से मन हटो, दुनियादारी से हाँ मिले हरा पानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। और भैया बाबा ने कहा अब कुटिया के ताला लग गया है ठाकुर, अब हम जा रहे हैं। हम तो श्री जी की शरण में, मिलना हो तो वहाँ पंचायत कर लियो, अगर वापस चाहिए हूँ तो बरसाने में आ जाना। श्री जी की जब पंचायत लगेगी उसमें बात करना, अष्ट सखियाँ सामने होंगी तब बात होगी, अब वहीं फैसला होगा। ठाकुर ने भैया तू जा यार वहीं मिलेंगे तुझसे हैं। तो भैया ऐसा ठाकुर जी प्रेम करते हैं। एक ब्रज के भक्त में मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, नंदगांव के एक पुजारी थे और ठाकुर जी की सेवा में से कुछ उन्होंने द्रव्य यूज किया, वो तो कुत्ते बन गए थे नंदगांव के, उसके मंदिर के कुत्ते बन गए। तो वहीं एक संत आए, नहीं जो पुजारी आए थे, पुजारी ने देखा कि भैया एक कुत्ता रोज आता है। तो उन्होंने पूछा उस कुत्ते से, उसकी कुत्ते की आत्मा ने बोला कि मैं यहाँ पुजारी था और मैंने कुछ द्रव्य यूज कर लिया था, तो इस वजह से मेरे को कुत्ता बनना पड़ा।
एक संत है, मैंने अभी अभी उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कल परसों उनका चरित्र पढ़ा। उन्होंने ब्रज के कुत्ते, सुअर, चैंटी सब पर पद लिखे हैं कि धन धन वृंदावन के स्वान, धन धन वृंदावन के गधा। गधों पर भी, बंदरों पर भी, सब पर लिखे हैं उन्होंने पद। मेरे को नाम ध्यान है, कल बताऊंगा उनके बारे में थोड़ा। कल मैं सोच रहा हूँ गुल्लू जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे। गल्लू जी महाराज लोह नलिका में है, हमारे गुरु जी को याद आ गया होगा कौन सा चरित्र है। तो नंदगांव के जो पुजारी थे उन्होंने कुत्ते से पूछा, कुत्ते ने कहा कि बाबा हम तो यहाँ पर पुजारी थे पहले और द्रव्य यूज करने की वजह से हम यहाँ कुत्ते बन गए। तो उन पुजारी ने कहा भैया धन धन है, कुत्ता भी बने तो नंदगांव के बने हो, साधारण थोड़े ही है। यहाँ तो ब्रह्मा जी आना चाहते हैं, बड़े बड़े देवता आना चाहते हैं ब्रज में। तो उन्होंने कहा कि भैया, और जो पुजारी जी थे वो बहुत रुदन करते थे, भगवान से अतिशय प्रेम था। तो एक दिन उससे कुत्ते से बोले कि यार तू तो यहाँ का सब कुछ जानता होगा। तो उन्होंने कहा जानता तो बहुत कुछ हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बता सकता है, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, क्या मिलवा सकता है श्री कृष्ण से? तो उसने कहा कि मैं मिलवा तो नहीं सकता, इतना सामर्थ्य तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पता बता सकता हूँ जहाँ श्री कृष्ण रोज आते हैं, मैं पता बता सकता हूँ। तो उसने कहा यार पता ही बता दे, पता ही बता दे। तो उन्होंने कहा कि भैया टेर कदम पर नित्य श्री कृष्ण गोचारण लीला करके टेर कदम पर पहुँचते हैं, और आप चाहो तो टेर कदम पर मिल सकते हो। तो पुजारी जी ने कहा हाँ भाई धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया प्रेत से पता चला श्री कृष्ण का, और गए तो महाराज रात्रि में जब पता चला उसी समय से रुदन शुरू हो गया, क्योंकि भैया इतने जीवन भर की साधना थी, भजन था, और कल पता चला कि भैया श्री कृष्ण इस जगह मिलते हैं और मिलना हो जाएगा मेरा। तो मिलने के लिए गए, पहुंचे रात्रि, शाम को 4 बजे पहुंचना था, सुबह 4 बजे पहुंच गए, इंतजार नहीं हुआ। टेर कदम पे गए और एक झाड़ के पीछे दुबक करके बैठ गए। जाकर बैठे और महाराज रुदन चल रहा है निरंतर कि आज श्री कृष्ण आएंगे, आज श्री कृष्ण आएंगे, आज श्री कृष्ण आएंगे। भैया शबरी जी ने कितने वर्ष तपस्या की थी? 10,000 वर्ष। उनके गुरुदेव ने कह दिया था कि राम जी आएंगे, तेरी कुटिया पर पहुंचेंगे, आशा रख पगली आएंगे। नित्य गुहारती थी, नित्य फूलों से सजाती थी। कई संत दूधाधारी, जलधारी, जो जल पे ही रहते थे, जो हवा पे ही रहते थे, वो आते थे और शबरी के फूलों को पांव से मारते थे। यहाँ आएंगे क्या भगवान? हम इतना तप करते हैं, यहाँ आएंगे भगवान, हमारे पास आएंगे भगवान। सारे बाट देखते रह गए, पर भगवान आए शबरी के पास सबसे पहले शबरी के पास पहुंचे। कोई जात पात का भेद नहीं, सीधा प्रेम से कांटेक्ट है, प्रेम धर्म निभाते हैं प्रभु। तो बस प्रेम होना चाहिए साधन का। तो भैया वो गए और 4 बजे रुदन करने लगे, टेर कदम पर बैठ करके शाम के 4 का इंतजार कर रहे थे। निरंतर रुदन चल रहा है। रुदन करते 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 ऐसी चाह पैदा हो गई, और सामने से देखा 4 बजे के बाद गायों का झुंड आया। उसने पुजारी ने कहा था, उस कुत्ते ने कहा था कि भैया कि सबसे पीछे कोई चलता हुआ आएगा और तुम बस उसे पहचान लेना, वो श्री कृष्ण ही होंगे। और महाराज देखा तो गायों के बीच में से ग्वाला, काला सा, नाक से रेंट बह रही थी, फटी हुई काशनी पहनी। भगवान अद्भुत रूप बनाते हैं। मैंने परसों सुनाया था ना भक्त का चरित्र, तो उसमें भगवान फटे हुए कपड़े पहन के आए, जिनके लिए भगवान ने सेवा करी थी। मैंने बताया था सेवा करी, नौकर बन के रहे, फटे कपड़े पहन के, जैसे मतलब इन्हें नौकरी की सख्त आवश्यकता हो, ऐसे आए थे बिल्कुल। तो ऐसे ही भगवान आज ग्वारिया बन के आए, छोटे से बालक, अब आप लगा लो मनहर जितने होंगे, और ठुमक ठुमक के चलते हुए आ रहे हैं, लकुटी हाथ में, और हाथ में लकुटियाँ ले करके, और महाराज ठुमक ठुमक के चलते आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी चल रहे हैं जानबूझ के, उनके सामने से जल्दी से निकलने की कोशिश। तो बाबा ने जाके चरण पकड़ लिए, आप श्री कृष्ण हो? अरे यार मैया मारेगी, तो जान दे, बहुत देर रह गई है, हमारी मैया पिटाई करेगी, और इतनी देर मेरे सारे सखा पहुंच गए,
और मधुमंगल तो 2 की 3 बनाएगा, कहेगा समझ जाओ तुम। मैंने बताया था ना एक बार, भगवान जब गोचारण करके आते हैं तो श्री जी अपनी रंगीली गली में अटारियों पर सारी सखियां चढ़ जाती हैं। सखियां चढ़ जाती हैं तो और भगवान ना जानबूझ के क्या करते हैं गोचारण लीला में कि जब श्री जी का महल आता है ना तो श्री जी के महल के नीचे से धीरे हो जाते हैं, कदम धीरे कर लेते हैं, और जो मध्य में सबसे आगे चल रहे होते हैं वो सबसे पीछे हो जाते हैं ठाकुर जी। और क्या करते हैं, श्री जी ऊपर से मोर पंख फेंकती हैं और सीधा ठाकुर जी के केशों में आके लगता है वो। अब यह नित्य का ये क्रम मधुमंगल नोटिस कर रहा था। मधुमंगलाचार्य जी नोटिस कर रहे तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है। अगले दिन महाराज ठाकुर जी जैसे श्री जी के महल के सामने आए तो ठाकुर जी धीरे हो गए तो मधुमंगल और धीरे हो गया। कह रहे आज हम देखें इसे, और धीरे हुए, और जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर वो मोर पंख गिर रहा था, ठाकुर जी को हटा दिया और खुद आ गए। कह रहे हमारी चोटी भी तो लपक सके हमारी चोटी में भी आ सकता है, मैं बहुत दिनांते देख रहा हूँ। मोर पंख फेंको, श्री जी ऊपर से हैं लटक लटक के तुम्हें देखें, हैं सब चाल समझिए मैंने, हमारे क्या केस ना है। ठाकुर कह रहे अबे भोजन भट्ट केस पूरा तो टकलो है या चुटियाए में फंसाया को मोर पंख तो मधुमंगल जी ने कहा आज के बाद तेजी रहनी चाहिए चाल में, मोर पंख हम लपक लेंगे तो भैया ऐसे मधुमंगलाचार्य ठाकुर जी ने कहा देखो भाई मधुमंगल 1 की 2 लगाएगा वहां जाके नंद भवन में, भाई मुझे जानते मैं नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। और ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण, तुम्हें श्री कृष्ण हो। बालक कह रहा नहीं भैया हम श्री कृष्ण नहीं है, तुम मान जाओ बात। बगैर मैया लेट हो रहे हैं, मैया मारेगी हमें। बाबा ने कहा तुम श्री कृष्ण हो, तुम श्री कृष्ण हो, तुम श्री कृष्ण हो। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं तुम श्री कृष्ण हो। और वो कह रहा भाई टांग छोड़ दे यार, भूख लग रही है सुबह तक गैया चरा रहा हूं, भूख लग रही है, कुछ खावे जान दे। तो कह रहे नहीं तुम श्री कृष्ण हो, तुम श्री कृष्ण हो। ऐसा करते करते रात के 12 बज गए महाराज, 4 से रात के 12 बज गए। तो उस ग्वारियर ने कहा बाबा को अरे यार अब तो जान दे 12 बज गए। कहने तुम श्री कृष्ण हो। कह रहे यार मुंह उठा के देखे एक बार बस, फिर तो जान देगा। कह रहे हाँ। और यूं उठाया महाराज गर्दन, और जैसे यूं गर्दन उठाए तो सामने श्री कृष्ण थे महाराज, सामने श्री कृष्ण थे। और कहा कि खड़ा हो जा, कंठ से लगाया महाराज और दर्शन दिए महाराज। कहने लगे यार जिद पक्की है तेरी, जिद पक्की है। तो ऐसा अद्भुत प्रेम जब होता है, जितनी इतनी बाट कोई देख सकता है। पूज्य महाराज जी पथमेड़ा महाराज जी कह रहे थे जो दूर है ही नहीं तो दूरी कैसी, जो दूर है ही नहीं तो दूरी कैसी है। हमारे सबसे निकट कोई है तो केवल भगवान है। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। नंदगांव के पास एक संत रहते थे, वो नित्य जो नंदीश्वर पर्वत है उसके बाहर की तरफ उधर जाते थे नित्य। तो उनका चेला रोज देखता था यार ये गुरुजी कहीं जाते हैं सुबह सुबह। तो चेले ने सोचा कि भाई पता नहीं कहाँ जाते, पता तो करूं। तो चेला एक दिन पीछे पीछे गया, तो जाकर देखते हैं तो एक पहाड़ी सी के पीछे गुरुजी ब्रज रज में लोटम पोट हो रहे हैं, लोट हो रहे हैं बिल्कुल। और वहां देखा तो महाराज एक गधा भी था, गधा भी लोटम पोट हो रहा था। और गुरुजी रुदन कर रहे हैं, उसे देख देख करके रुदन कर रहे हैं। तो शिष्य वापस आ गया, शिष्य ने देख लिया सारा दृश्य, शिष्य वापस आ गया और आके गुरुजी से कहने लगा गुरुजी आप उस गधे को देखकर रुदन क्यों कर रहे थे, उस गधे को देखकर रुदन क्यों कर रहे थे, रो क्यों रहे थे आप। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इतने साल हो गए ब्रज रज में रहते हुए, ब्रज में रहते हुए, आज तक इस गधे जितनी भी निष्ठा हमारी नहीं हुई है। ये ब्रज रज में लोट तो पा रहा है, हमारा तो मन करता कपड़े गंदे ना हो जाएं, कपड़े गंदे ना हो जाएं, कीचड़ है, ये है, वो है, 36 बातें। एक बार पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज सुना रहे थे सत्संग में, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्रसंग। एक बार एक सज्जन परिक्रमा के लिए आए, और परिक्रमा के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी
मैं परिक्रमा देना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि भाई दो, गिरिराज जी की परिक्रमा दो। तो उन्होंने कहा कि कितने किलोमीटर है? तो उन्होंने कहा भाई 7 कोस है, 21 किलोमीटर। बाबा इट्स टू लॉन्ग, ये तो बहुत लंबी है, मेरे तो परिवार बच्चे बच्चे सब साथ में थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भाई तू ऐसा कर, वृंदावन की लगा ले। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन की कितनी? कहे वृंदावन की ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगी। कहे ठीक है वृंदावन की लगा लेंगे। तो उन्होंने लगाने के लिए चले महाराज। उन्हीं के पीछे एक वैष्णव, महाराज जी से आज्ञा लेना, महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा, महाराज जी ने कहा लगाओ। तो परिवार भी चला और वो सज्जन भी चले, वैष्णव भी चले। तो सज्जन पूरी परिक्रमा लगा करके, पूरी परिक्रमा लगाई उन्होंने। और महाराज वृंदावन में तो उस समय जब हम पीछे से जाते थे बिहारी जी के मंदिर, अब तो पूरा रोड बढ़िया बन गया। मैंने 2012 में देखा तब कीचड़ रहता था पीछे की तरफ, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता था और सूअर डोलते रहते थे। तो भैया वो सज्जन परिक्रमा लगाने गए, पहली बार वृंदावन गए थे परिक्रमा लगाने, और वृंदावन को देखा तो सूअर डोल रहे हैं, कीचड़ है। तो नाक बंद करके, अरे बच्चों ध्यान से चलना, कीचड़ में गिर ना जाओ, अरे सूअर डोल रहे हैं, कहीं सूअर टच हो जाएं तुम्हारे। और पूरी परिक्रमा ऐसे तैसे लगाई। और महाराज आ करके महाराज जी से कहा, महाराज जी कितना गंदापन है वृंदावन में, कीचड़ ही कीचड़, सूअर डोल रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा भाई, महाराज जी मैं नहीं आऊंगा आगे से, इतनी गंदगी वृंदावन में, जैसे खुद बड़ा अमेरिका में ही रहता हो। शहीद नगर से गया था, खुद बड़ी अच्छी जगह रहते हैं, पर वृंदावन में जाके उन्हें बिल्कुल सफाई चाहिए, एकदम चकाचक चाहिए। तो महाराज जी ने कहा अच्छा। इतने में एक वैष्णव परिक्रमा लगा के आया। तो वैष्णव ने बोला कि महाराज जी आज तो गजब हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या गजब हुआ? कह रहे महाराज जी जैसे ही परिक्रमा लगाने लगा, एक छोटा सा बालक बगल से गया और हमारा जो ये हमने ओढ़नी ओढ़ रखी थी वो उसकी अंगूठी में फंस गई। और वो आगे आगे हम पीछे पीछे, वो आगे आगे हम पीछे पीछे, पूरी परिक्रमा लगा दी। और पूरी परिक्रमा लगाने के बाद जैसे ही उसने मुख घुमा के देखा तो घुंघराले केशों में सांवरे से रंग का कोई था। तो महाराज जी ने उससे पूछा, उसी सज्जन के सामने, तुझे कहीं सूअर दिखाई नहीं दिए? तो वैष्णव कह रहे सूअर? सूअर कहाँ थे? कह रहे कीचड़। कह रहे कीचड़ कहाँ था? कुत्ते? कह रहे कुत्ते भी नहीं थे। कह रहे तुमने परिक्रमा कैसे लगी, कुछ देखा नहीं तुमने? कह रहे देखे कौन, आगे आगे वो लड़का इतना सुंदर था, मैं तो देखता ही रह गया। तो महाराज जी ने कहा भैया जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, जो भगवान से मिलने जाएगा उसे भगवान मिलेंगे, और जो भैया कीचड़ देखने आया उसे कीचड़ ही मिलेगा, उसे कीचड़ ही मिलेगा। इसलिए दृष्टि भगवान पे होगी तो काम हो जाएगा। दृष्टि भगवान पे नहीं रहती, इसलिए हमें बाकी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अरे बिहारी जी के पंडे हैं, छीन लेते हैं, ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं। अरे भाई भगवान ने व्यवस्था करी है, भगवान के पंडे हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने तो अपने पंडों के लिए रामानुजाचार्य जी महाराज शिफ्ट कर दिए रात की रात। रामानुजाचार्य जी महाराज है जगन्नाथपुरी में, और महाराज पंडों को देखा तो भैया कोई व्यवस्था नहीं। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये कैसी सेवा चल रही है, मंत्रोच्चार। तो रात्रि में जब सारी व्यवस्था करी तो सारे पंडों को भगा दिया उन्होंने। कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम लोग ऐसे मांग दो। तो महाराज जगन्नाथ भगवान को इतना कष्ट हुआ, उन्होंने कहा यार मेरे पंडे मैंने रखे हुए हैं पंडे मंदिर के बाहर। तो रामानुजाचार्य जी महाराज अंदर, और महाराज वेदों से स्तुति वगैरह सब चीज़ें बढ़िया से चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो भगवान ने कहा यार ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमें तो बेढंगा सिस्टम ही अच्छा लग रहा था। तो जगन्नाथपुरी के जो पंडे थे, भगवान ने क्या किया, रात महाराज जी सोए थे, रामानुजाचार्य जी महाराज सोते सोते खाट महाराज श्रीरंगम पहुंचा दी। सुबह आंख खुली तो रामानुजाचार्य जी थे, कहाँ आ गया मैं, ये क्या हुआ हम कहाँ हैं? और उधर पंडे खुश हो गए महाराज। तो भैया भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसे एक भक्त हुए जिनका नाम था मणिदास माली, और भक्त सप्त रत्न में इनकी कथा आती है, गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें कथा आती है। पूज्य भैया आ रहे हैं महाराज,
नहीं आ रहे? नहीं, ये काफ़ी लंबी है, फिर मैं तो उस हिसाब से हरि बोल पूज्य भैया नहीं आएंगे, आरती कर लेते हैं। ठीक है महाराज जी। रघुनाथ जी चाहते हैं संडे का पूरा लाभ हो, हैं? तो एक अयोध्या के संत की बात बता देता हूँ, नाम के ऊपर ही बताता हूँ, नाम महिमा के ऊपर ही। अयोध्या में संत श्री पंच रसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हुए, बाबा श्री रविशंकर शुक्ल जी। और महाराज खेती करते थे, खेत थे उनके बहुत सारे, और खेतों में क्या करते, जो खेत में काम करने वाले होते हैं ना, तो वहां पर नौकरी पे रखे हुए थे कई सारे खेत में काम करने। अब महाराज जी क्या करते थे, स्वयं बिना प्याज लहसुन का भोजन उनके लिए लेकर के जाते थे, बिना प्याज लहसुन का खुद बना के लेके जाते थे, जो खेतों में काम करते उनके लिए, मजदूरों के लिए। जब लेकर जाते तो एक आदिवासी व्यक्ति वहीं पर खेत के पास में थोड़ा सा जगह होगी जिसमें पानी होगा, तो वहां से मछली पकड़ता था, मछली पकड़ कर मछली खाता था। तो महाराज जी ने देख लिया एक दिन, महाराज जी ने कहा कि भाई, बड़ा मन में क्षोभ हुआ कि मैं इन लोगों के लिए बिना प्याज लहसुन का प्रसाद बना के लाता हूँ और ये लोग मछलियाँ खा रहे हैं, मच्छी सबसे अच्छी। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम कल से नौकरी पे मत आना, तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं है और कल से नौकरी पे मत आना। तो आदिवासी जो गए महाराज जी से, ये सब लोग प्रेम तो करते थे, पर कई बार होता है ना, स्वाद में मर जाता आदमी। भगवान को तो चाहता हूं पर नो कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहते कुछ भी। चाय तो चाह बढ़ाती है भगवान से मिलने की इसे चाय नहीं छूट सकती है। और प्याज प्यास बढ़ाता है तो भैया कुछ चीजें नहीं छूट पाती हैं, पर छोड़ सकते हैं। हमने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ जीवन में हमने छोड़ा है, पर जिसको पाने के लिए चल रहे हैं ना, उसके लिए वो बहुत छोटा है। अरे भाई, सबसे बड़े त्यागी कौन? संसारी सबसे बड़ा त्यागी है, जिसने भगवान को छोड़ रखा है, जिसने भगवान को छोड़ रखा है। तो वो जो थे आदिवासी गए महाराज जी के पास और जाकर कहने, महाराज जी मुझे नौकरी पर रख लो। कहने लगे, भाई देख, बिना प्याज लहसुन का खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अब तो मैंने इतने सालों से मीट मच्छी ये सब चीज़ें खाई हैं, तो मेरे पापों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा, सीताराम सीताराम जपा कर, सीताराम सीताराम जपा कर, तेरे पापों का अपने आप हिसाब किताब हो जाएगा। उस आदिवासी के हृदय पर बात लगी और महाराज सीताराम सीताराम जपना शुरू किया। नाम जपते जपते नित्य महाराज जी से, उसी दिन से जब संत कृपा करने पे आते ना, अनायास करते हैं महाराज, उसी दिन से आकर के सीताराम, राम जी के नाम की महिमा सुनता था महाराज जी पे आके, और महिमा सुनी, और महिमा सुन करके सीताराम सीताराम खूब जपने लगा। ऐसा अभ्यास हो गया, खेत में काम करता था ना, तो खेत में काम करते करते भी राम 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 निकलता रहता था, खूब सीताराम करने लगा। एक दिन क्या हुआ, अच्छा माला नहीं थी उसके पास, उंगली पे ही जपता था राम नाम। जैसे अपने भगवती भैया को आपने देखा होगा, निरंतर ज्यादातर ये माला उंगलियों पे ही कर लेते हैं, इनका अभ्यास बहुत अच्छा है नहीं, जितने भी करते हैं, पर उंगलियों पर इनका अभ्यास बहुत अच्छा है। अगर कभी इनके पास माला ना हो तो समझ लेना उंगलियों पे कर लेते हैं। ये भी अभ्यास डालना चाहिए साधक को, लेकिन जब मंदिर में आए तो माला लानी चाहिए, जब मंदिर में आए तो माला लानी चाहिए। ये अभ्यास ऑफिस में काम आता है, उंगली में ऑफिस में नहीं करना तो उंगलियों पे कर सकते हैं। तो नाम जब भैया करना ही चाहिए, तो उन्होंने बिना माला के नाम जब करते थे, खेत में काम करते, पानी देते, खेत में रात बेरात बैठे रहते थे। नाम में इतना रस आया कि जहां पहले घंटों खाली बैठे रहते थे, अब खाली नहीं बैठते थे, समय मिलते ही भगवान नाम जपते थे। इतना रस आया, इतना रस आया कि एक दिन एक संत आए स्वप्न में संत आए, उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, तुम सीताराम जपना छोड़ दो। तो भैया उन्होंने कहा कि भाई यार, ये तो बड़ा विलक्षण शब्द है, संत आकर के कह रहे हैं सीताराम जपना छोड़ दो, पर गुरुदेव ने कहा छोड़ना नहीं है, सीताराम जपते रहना।
उस व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से जाकर के कहा कि भैया गुरुजी ऐसे बात हुई कि संत आए और संत ने कहा नाम जब छोड़ दो। तो कहा कि और क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नाम जपना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा, तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा। तो महाराज जी से जब बोला तो महाराज जी बोले यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना तो छोड़ दो नाम। भाई संत ने कहा है स्वप्न में आके कि नाम जपते रहोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा, छोड़ दो इस नाम जप को। तो उनके गुरुदेव ने कहा भाई कष्ट सहन नहीं करना तो छोड़ दे नाम जप। तो उसने क्या कहा, महाराज मैं प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता। मैं प्राण छोड़ सकता हूं पर सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, नाम के बिना नहीं रह सकता। ऐसी बात बोली तो महाराज जी ने उसकी नाम निष्ठा देखकर इतना प्रसन्न हुए और बोले कि पकड़े रहे, देखी जाएगी, चलेगा तो चलेगा। और अगले दिन महाराज फिर स्वप्न आया और महाराज देखा तो उनके जो पैर है ना, पैरों के अंगूठे से वो जलने प्रारंभ हो गए थे, पैरों के अंगूठे से जलने प्रारंभ हो गए थे। तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं महाराज, तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं। अगले दिन स्वप्न में फिर वही संत आए, उन्होंने कहा कि बेटा तेरी नाम निष्ठा बहुत अच्छी है, ले लड्डू खा ले लड्डू खा। और वही संत जो नाम जपने के लिए मना करके गए थे उन्होंने लड्डू दिया और नाम जपना उन्होंने चालू रखा। इतना अभ्यास हो गया था, इतना ज्यादा अभ्यास कि एक दिन नाम जपते जपते खेत में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहीं प्राण छूट गए महाराज, वहीं प्राण छूट गए। और प्राण छूटने के बाद भी उनकी उंगली यूं चल रही थी, यूं कर रहे थे, उनकी उंगली चल रही थी। तो सबने देखा शरीर शांत है, बस उंगली, ये अंगूठा हिल रहा है, बस ये अंगूठा निरंतर नाम जप पे हिल रहा है। गए और महाराज उनकी आत्मा पहुंची सीधा, और पहुंच करके वहां पर यमराज जी ने कहा कि भाई आइए। तो आए तो महाराज इतने में यमराज जी ने जब चेहरा देखा तो उन्होंने कहा यार किसी गलत बंदे को उठा लाए तुम। तो यम के दूतों ने कहा कि मिस्टेक हो गई लग रहा है। तो यम दूतों ने कहा इन्हें वापस छोड़ के आओ। तो कहा कि उन संत, वो जो आदिवासी थे, उन्होंने पूछा महाराज ये कौन सा लोक होता है? यमराज जी ने कहा भैया ये यमलोक है और तुम्हारी गति यहाँ नहीं है, तुम तो साकेत जाओगे सीधा, सीताराम जपते हो ना। तो उन्होंने कहा महाराज जी तिथि कौन सी होगी? तो उन्होंने तिथि भी बता दी यमराज जी ने, कहा कि इस तिथि को तुम्हारा जाना होगा। और कहा कि यमदूतों से कहा वापस छोड़ आओ। खेत में वहीं नाम जपते जपते वापस आ गए प्राण, वापस आ गए प्राण। और अपने गुरु जी से कहा गुरु जी इस तिथि को, यमराज जी ने बोला मेरा साकेत प्रयाण होगा। और जब वो तिथि आई उसी दिन गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं चलता हूँ, आज सीताराम जी लेने आ रहे हैं मुझे। और महाराज नाम जपते जपते विमान आ गया, राम जी ले गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि वीडियो बनी हुई है उसकी, मतलब कोई वो शुद्ध बुद्ध नहीं थी और उनका नाम जप चल रहा। देखो भाई अभी अभी अपने जो वहाँ हरिद्वार में कथा हुई थी अपनी, ये तो हमने सिर्फ कथाओं में, अभी हमने संतों की बातें सुनी, जिन संतों को हमने देखा नहीं उनकी बात। अच्छा प्राची दीदी का अनुभव सबको है, यहाँ पे सबको अनुभूति है, रघुनंदन जी सबको पता है प्राची दीदी ने कितना नाम जपा। अभी अपने मंदिर में परमेश प्रभु जी की वाइफ है, चेतना शून्य हो गई थी वो हरिद्वार में नाम जपते जपते। नित्य 3 से 4 घंटे, 5.5 घंटे चेतनाहीन रही और 64 माला नाम जप करती हैं नित्य के, निरंतर नाम में रहते। कई बार वो आती है ना तो बताती हैं कि अंगद भैया ऐसी बात हुई, मैं देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने, मेरे घर का काम कौन करता है भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। अच्छा हम उनकी बातें, मैं अपनी बता, हम सोचते हैं यार ऐसे ही भाव में बात कर रही होंगी, ऐसे ही भाव में बात करते करते श्री कृष्ण मिल जाते हैं और फिर बाद में कथाओं में पढ़ते हैं हम। नारदी निकुंज के भक्त की एक पुस्तक छपेगी ब्रज के भक्त की छपेगी, अरे उनमें चरित्र में पढ़ने से अच्छा है अभी जप लो, अभी जप लो।
अपनी आंखों से नाम जापक साधकों को देख लो। अपने जल सिंह प्रभु जी आते हैं, अरे भैया निरंतर नाम, इतने 18 घंटे नाम जप। पूज्य भैया आ गए महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। भैया आप पहली बार आए हैं? कहाँ से भैया? अच्छा, पथमिंडा महाराज है, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ